नमस्कार प्रिय श्रोताओं। मेरा परिचय है। मैं रिटायर्ड सूबेदार मेजर रामदत्त सिंह और मेरा आज का विषय है बड़ा परिचित विषय। वो है कई बार मेरे सामने ये बात आई है, लोगों ने हमसे कहा है कि लोग अहीर शब्द को गाली के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हमने उनको समझाने की कोशिश की, वो जो हमने उनको समझाया वही हम आज आपके सामने कहना चाहते हैं। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे तो उसका लाभ समाज को मिलेगा। नहीं तो जैसे आम आदमी कहते हैं कि ये गाली के रूप में इस्तेमाल होता है तो उसका कोई अर्थ नहीं होगा। लेकिन मैं आज आपको शास्त्रों का उदाहरण देके उसी चीज को बहुत सुंदरता से समझाना चाहता हूं। आप समझने का प्रयास करें। शब्द है अहीर, इसका एक विश्लेषण सुनिए आप। सबसे पहले तो आप ये जानने की कोशिश करिए, अहीर शब्द जात सूचक शब्द कदाप नहीं है, ये एक सम्मान सूचक शब्द है। अब ना समझ लोग इसको जात सूचक शब्द बना लेते हैं। अब इसका विश्लेषण करके जब मैं बताऊंगा तब आपकी समझ में आएगी ये सम्मान सूचक क्यों है और जात सूचक क्यों नहीं। अब सुनिए आप कि ये सम्मान सूचक क्यों है, जात सूचक क्यों नहीं। अहीर का शाब्दिक अर्थ है अहे अरे। अहे का अर्थ होता है सर्प या विषदंतों वाले जीव। सिर्फ जीव जंतु ही जहरीले नहीं होते, आपके आसपास समाज में मनुष्य भी विष वमन करते हैं, अतः उनको भी उसी श्रेणी में रखना चाहिए। अरे का अर्थ होता है शत्रु, अर्थात विष वमन करने वालों के शत्रु। अहीर किसी जात या धर्म से संबंधित शब्द नहीं, बल्कि विषदंतों को तोड़ने वाले या विष वमन करने वाले जीवों पर विजय प्राप्त करने वालों से संबंधित है। साफ हो गया। यादवों की अहीर बनने की प्रक्रिया भी कई बड़ी घटनाओं के कारण है। अब पहली घटना आप सुनिए, काली मर्दन। भगवान कृष्ण जब छोटे थे बताते हैं कि यमुना में एक इतना बड़ा जहरीला काली नाम का नाग रहता था जो कई मीलों तक यमुना को विषैला कर देता था। उसको वहां से भगाया किसने, और ये वार्निंग देके भगवान कृष्ण ने उनको वहां से भेजा था कि तुम कभी भी किसी भी नदी, समुद्र या पानी को कभी विषैला नहीं करोगे। इसलिए उनको क्षमा किया और वहां से भगा दिया और हमेशा के लिए विष वमन करने के लिए मना कर दिया। दूसरा सुनिए आप, खांडव प्रस्थ। पांडवों को जब कहीं कोई जगह नहीं मिल रही थी तो चालाकी से कौरवों ने एक जगह दी जिसका नाम था खांडव प्रस्थ, कि जाके वहां पर अपनी राजधानी बना लो। क्यों कहा? क्योंकि वो जगह पूरी तरह से जहरीले जीव जंतुओं से भरी हुई थी। अब जहरीले जीव जंतुओं की मैं पहले आपको परिभाषा बता चुका हूं किस तरीके के होते हैं जहरीले जीव जंतु। सांप भी होते हैं और भी कई तरह के जहरीले जो जहर को वमन करते हैं। मनुष्य भी होते हैं, आपने देखा होगा आसपास में आपके में कि मनुष्य भी जहर का वमन करते हैं, जहरीले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वो भी, उनको भी आप जहरीले उसी श्रेणी में रखना। खांडव प्रस्थ में जब उन्होंने अपनी राजधानी बनाई तो वहां की उस जमीन को साफ करने में भगवान कृष्ण का बहुत बड़ा हाथ था, तभी वो वहां पर राजधानी बन सकी। तीसरा एक बहुत और भी बड़ा कारण था, वो था जन्मेजय का नाग यज्ञ। ये द्वापर और कलयुग की संधि का युग था। अतः जब ये तीन घटनाएं हुई और की किसने? इन्हीं यादवों ने, तब उनको नाम क्या दिया गया? अहीर। अरे विषदंतों वाले जीवों का नाश करने वाले को अहीर कहा गया। निष्कर्ष, काफी लंबा समय लगा यादवों को अहीर बनने में। अतः 22 वर्ष। दूसरी तरह आप सोचिए, अहीर से यादव नहीं, यादवों को अहीर बनने में इतना समय लगा, क्योंकि अहीर बनना एक गौरव की बात है और यादव बनना कोई गौरव की बात नहीं है। यादव तो ऐसे है जैसे मैं अपने नाम के साथ में सन ऑफ अपने पिताजी का लगाता हूं,
तो मेरे पिताजी का सन ऑफ लगना मेरे लिए कौन सा गौरव की बात है। वो तो मैं जब पैदा हुआ हूँ तो किसी न किसी से तो पैदा हुआ होगा, तो मेरे उसका तो नाम लगेगा। तो ये गौरव की बात नहीं है। लेकिन अहीर बनना एक गौरव की बात है, यादव बनना कोई गौरव की बात नहीं, क्योंकि यादव तो मेरी जात से संबंधित शब्द है। अहीर जात से नहीं, गौरव से संबंधित है। मतलब वो पाने वाली चीज थी, ये अनायास मिली हुई चीज है। अब यदि आपको इससे संतुष्टि मिली हो, आप हीरो के बारे में यदि जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो कृपया इसको अपने मित्रों में भी आगे इसको करिए, जिससे कि उनकी समझ में आए। इस प्रसंग को मैंने अनायास ही नहीं शुरू किया है। मेरे पास कई इस तरह की बातें आई थी, कई लोगों ने मुझसे कहा था कि लोग हमसे अहीर कहते हैं, इसलिए उनको समझाने के लिए मैंने ये बात कही थी। आज मैंने आपको यूट्यूब पर या ये जो तरीका है सोशल साइट पर बताने का, उस पर आपको मैंने बता दिया है। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करके उनको बताइए कि अहीर असम्मान सूचक शब्द नहीं, सम्मान सूचक शब्द है, और उसका जात से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अब हम